फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। 12 राज्यों में कल से SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटर रिवीजन शुरू हो जाएगा। मतदाता सूची जिन 12 राज्यों में की बात है उनमें 2026 में 5 राज्यों में, 27 में 2 राज्य और 28 में 5 राज्य हैं जिनमें ये प्रोसेस शुरू हो रही है। बिहार चुनाव के से पहले जब शुरू हुई थी तो बहुत हंगामा हुआ था। विपक्ष कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आधार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। लेकिन आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कल से SIR सीवियर इन्वेस्टिगेशन रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट शुरू हो जाएगा और ये 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। अब जो 12 राज्य शामिल हैं उनको ये ध्यान देना है, वहाँ के नागरिकों को, कि उनका वोटर लिस्ट अपडेट हो जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर एक बूथ पे, एक बूथ पर एक बूथ लेवल BLO होगा, ऑफिसर होगा। तो एक बूथ लेवल ऑफिसर और हर एक वोटर को 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार BLO जाएगा और पता करेगा कि ठीक है कि नहीं है, आपका नाम है, कट रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज रात से फ्रीज हो जाएगी 12 राज्यों की वोटर लिस्ट, जिसमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार। इकलौता जहाँ तक समझ में आ रहा है कि असम को छोड़ा गया है, क्योंकि असम में NRC लागू है और वहाँ पर अभी नेशनल रजिस्टर जो है NRC वो लागू है, इसलिए नहीं है कहा है। पहले सुनते हैं ज्ञानेश कुमार जी ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा, उसको सुन लेते हैं। देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में SIR से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले SIR की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। SIR का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 BLOs, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स। भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना, इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया
कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। तो एसआईआर पर अब दंगल होगा कि नहीं होगा समझेंगे। हमारे साथ 3 लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी आपके पास आते हैं। क्या लग रहा है जो 12 राज्यों की शुरुआत कर दी है, इनमें ज़्यादातर राज्यों में 26 से 27-28 में तक है और 7 फरवरी तक वो लास्ट सूची जारी कर देगी। 1 महीने नाम जोड़े घटाए जाएंगे, उसके बाद ड्राफ्ट सूची आएगी, फिर आप आपत्ति करेंगे। आपको ये प्रक्रिया ठीक लग रही है या ये एक सोशल इंजीनियरिंग को नए तरीके से गढ़ने का आरोप लगा रहा है विपक्ष? या कुछ जो क्रिटिक्स हैं सरकार के, उनका कहना है ये सोशल इंजीनियरिंग का सेकंड फेज है, क्योंकि सरकार को डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकती, ये वोटर सूची सही करने से ज़्यादा ये सोशल इंजीनियरिंग का पता करने का जरिया बन गया है सरकार के लिए, आरोप। सतीश जी, आपसे मैंने ये सवाल पूछा है। सतीश जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए। जी पुष्कर जी। जी हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये बेसिकली चुनाव जीतने की एक इंजीनियरिंग है। सरकारें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह की इंजीनियरिंग कर रही हैं। चुनाव आयोग का एक तरीके से दुरुपयोग है। चुनाव, बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव से पहले एसआर को लेकर के पूरे देश में जिस तरह का हो हल्ला है, पूरे बिहार में तमाम लोगों का क्षेत्र विशेष में जाकर के सरकार ने उन मतदाताओं का वोट कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हटाया कि जहां उसको लगता था कि ये वोट, ये इलाका उसके लिए काबिल नहीं है, उसको वोट नहीं देता है। स्पेशली आप बिहार में जाकर के देखेंगे तो ये चुनाव यही दिखाई देता है। इसलिए लोगों के अंदर आशंका है और इस एसआर, चूंकि बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक नया पैंतरा खेला है कि अगले 3-4 साल में जिन राज्यों में चुनाव जो भी होगा वहां पे जाकर के वो एसआर करेगी। मुझे ये बताइए कि एक साथ में आप पूरे देश में क्यों नहीं कर सकते? आप चरणबद्ध तरीके से ही क्यों करना चाहते हैं? आप उन्हीं राज्यों में एसआर क्यों लागू करना चाहते हैं जिन राज्यों में चुनाव है, सरकार के खिलाफ माहौल है? सरकार उस खिलाफ माहौल को कहीं ना कहीं उससे दिमाग या उससे उस लोगों का मन इतर बितर करने के लिए इस तरह की बातें करती है। और एक छोटी सी बात मैं आपके छारीकरण में जरूर कहूंगा, वो एनआरसी कहां है? ये जब जब चुनाव आता है, बीजेपी ऐसे ऐसे मुद्दे, राष्ट्रव्यापी मुद्दे, ऐसे जनमानक के मुद्दे लेकर के आती है, वो मुद्दा कहां है? एनआरसी कहां है? एनआरसी के मामले में जब आपने चुनाव हुआ था तो आपने एनआरसी लागू किया, लेकिन एनआरसी लागू करने के बाद अगर आपने एनआरसी लागू करा है तो सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि हम एनआरसी लेकर के आए, कितने पाकिस्तान के लोग वहां से यहां आए और कितने यहां के लोग वहां पे गए, बांग्लादेशी कितने लोगों को आपने बाहर किया। आप असम में चुनाव को आपको लेकर के जिस तरह के इनके मुख्यमंत्री ने माहौल बनाया, मेरा मानना यह है कि सरकार जनमानस के लोगों से, मुद्दों से, जनमानस के मुद्दा ये नहीं है। आज इस देश में महंगाई एक मुद्दा है, आज इस देश में बेरोजगारी एक मुद्दा है, आज इस देश में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल है, लोगों का सरकारों के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आप, आज मैं पंजाब में हूं तो मैं पंजाब में तमाम लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, मुक्तसर में मैं हूं,
और बहुत, अब मैं अभी फरीदकोट में गया था तो वहां मुझे लगा कि लोगों से बात करके देखे कि भाई लोग सरकार से खुश हैं या नहीं है। हालांकि यहाँ आम आदमी की सरकार है। 2 दिन पहले मैं हरियाणा में रहा। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी है ना, उनको, उनके सामने क्या हालात पैदा होते हैं, उनको आत्महत्या करनी होती है और वो आत्महत्या करने के बावजूद भी आज भी सरकारें सिर्फ और सिर्फ उनसे बचाने के लिए कोशिश कर रही है। जो अधिकारी हैं, चूंकि वो वाई पूरण कुमार जी एससी समाज से आते थे, कल उनका अंतिम अरदास थी गुरुद्वारे के अंदर, पंचकुला के अंदर, तो वहां हमने ये देखा कि तमाम लोगों का ये सवाल था कि जो सरकारें अगर कितनी सेंसिटिव है, हरियाणा सरकार कितनी सेंसिटिव है। एक काबिल अफसर अगर आपके बीच में से जाता है तो लोगों का मन ये है, जनमानस ये चाहता है कि इस घटना की कहीं ना कहीं सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। जो व्यवस्था नहीं, मुद्दे से मत, थोड़ा तो मुद्दा बहुत ही, आपकी बात को मैं तवज्जो दे रहा था, थोड़ा मुद्दा बहुत ज्यादा सतीश जी वहां जा रहा है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट हो रही है, मैं, आप उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात ये बताइए, आपने सवाल की, सबसे पहला आपने कहा कि उन राज्यों में हो रही जहां चुनाव है, तो क्या 29 वाले राज्यों में शुरू करें, महाराष्ट्र से, और जब इनके यहाँ चुनाव आए तो उस समय होगा, फिर कहेंगे कि अब यूपी में नहीं कर रहे हैं आप, अब उत्तराखंड में नहीं कर रहे हैं, मतलब वो वही है कि अब आप कब काम शुरू करें, इसका निर्णय किससे लिया जाए। नहीं, देखिए एक सवाल है मेरा आपसे, क्या चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं है? क्या चुनाव आयोग एक दिन में वोटिंग नहीं होता? इस देश में वोटिंग भी होता है ना, वोटिंग कास्ट भी होता है ना, वोटिंग कास्ट आप मेरी बात को सुनिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग सिस्टम है, हर राज्य इसको कराने के लिए सक्षम है। सरकार की नीयत के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जहां जहां चुनाव होगा उसको चरणबद्ध तरीके से सरकार इसलिए करना चाहती है कि सरकार अपनी नाकामियां मिटाना चाहती है। अगर सरकार को लगता है कि पूरे देश में एसआर लागू हो तो एसआर एक बार में कराए ना, पूरे देश में कराइए, लेकिन जिन राज्यों में आपको चुनाव लड़ने का या चुनाव हारने का डर है वहीं आप करना चाह रही है। एक सवाल है, आम जनमानस के बीच में सतीश जी, चुनाव आयोग को लेकर के होने के बाद में जिस चुनाव आयोग के पास आपकी एक बात घंटे में से पूरा डाटा जाता है, सहमत रहता हूं, लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे तो क्या महाराष्ट्र, हरियाणा इनका पहला करवा दें और जब 5 साल बाद वहां चुनाव आएंगे तब फिर कहेंगे अब 5 साल में इतने वोट, फिर राहुल गांधी एक पूरा खर्रा लेके खड़े होंगे, मतलब कैसे पहले तो उन्हीं राज्यों में करवाना पड़ेगा ना जहां चुनाव है। पश्चिम बंगाल में आप चाहते हैं पुरानी सूची से चुनाव हो, चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये हम काम सिर्फ बिहार में नहीं कर रहे हैं, ये काम हम पूरे देश में लागू करेंगे और जो भी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में एसआईआर होगा, और 21 साल बाद हो रहा, बड़ा साफगोई से रखा। डॉक्टर साहब, कौशिक जी, क्या चक्कर है ये? वोटर छटाई कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है, क्या सियासी मकसद क्या है? चुनाव आयोग इतना भी वो नहीं है। अब आरोप लग रहे हैं, देखिए सतीश जी सवाल उठा रहे कि जहां जहां कमजोर है सरकार। साहब, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो लोग वोट करके इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, क्या वहां सफाई नहीं होनी चाहिए क्या? यदि 20 साल बाद सफाई हो रही है तब भी सफाई नहीं होनी चाहिए तो कब सफाई होगी? और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब उन्हीं राज्यों में क्यों, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? देश का संविधान ये कहता है कि चुनाव आयोग उन राज्यों में जहां चुनाव है वहां 1 वर्ष के भीतर ये कार्यक्रम अभियान चला करके कार्रवाई पूर्ण करेगा। तो जब देश के संविधान ने उनकी समय सीमा तय कर दी तो चुनाव आयोग क्या कहेगा 3 साल पहले हम करा लेंगे? चुनाव आयोग देश के संविधान से ऊपर है क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संसाधन चुनाव आयोग के पास क्या होते हैं? चुनाव आयोग जहां भी कार्यक्रम चलाता है या चुनाव कराए या एसआईआर कार्यक्रम चले तो वहां राज्य सरकार का जो भी स्टाफ है वो उसके अधीन काम करता है।
वो राज्य सरकार के रूल्स नहीं, देश के चुनाव आयोग के रूल्स को फॉलो करता है, उनके आदेश का अनुपालन करता है। यदि ऐसा कहीं दिखता है कि चुनाव आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो चुनाव आयोग को अधिकार है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है, तो की भी है। तो राज्य सरकार का तो इसमें रोल है ही नहीं। यदि राज्य सरकार का ही रोल हो जाएगा तो फिर चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जब आप देखते होंगे चौहान साहब, जब चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के होते हैं तो पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे राज्य के ब्यूरोक्रेट्स भेजे जाते हैं, और इसलिए भेजे जाते हैं कि हो सकता है उस राज्य के सरकार या उस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे को प्रभावित कर लें। लेकिन अब दूसरे राज्य के ब्यूरोक्रेट्स भेजे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां, पहले तो कई राज्यों में हम देखेंगे भाषा ही समझ में नहीं आती है, पूर्वोत्तर के राज्यों को भेजे जाएंगे। दूसरी बात, ये विश्वास रहता है कि वहां उसको प्रभावित नहीं कर सकते। देखिए, वहां की सरकार के हाथ में ये नहीं है कि उसका कौशिक जी, प्रोसेस से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नहीं आ रही, नहीं, आवाज आ रही है। मेरा सवाल ले लीजिए उसमें, क्योंकि आपकी बात से सहमत है, होना चाहिए। लेकिन जो सवाल सतीश जी उठा रहे हैं उस पे आप कहिए ना, वो कह रहे हैं एक साथ करिए, एक साथ कर लीजिए। कैसे हो जाएगा? क्यों? रूल्स को नहीं पढ़ेंगे चौहान साहब। एसआईआर कार्यक्रम चुनाव आयोग 1 साल के भीतर कराएगा जिस राज्य में चुनाव होंगे। कैसे वो करा तो लेगा? एक बार होता है, वो जब चुनाव आएगा, ये एसआईआर है ना, वो सही कह रहे हैं सतीश जी। मैं काउंटर भी कर, एसआईआर जो है वो बहुत इंटेंसिव रिव्यू है, लेकिन जब चुनाव आयोग जाएगा, चुनाव उससे पहले वो तैयारियों के लिए जाता है। 9 महीने पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रोसेस। वो जाता है, वोटर लिस्ट में आपसे नाम मांगे जाते हैं, वो आखिरी समय में भी आप करवा सकते हैं। तो जब ये वाला काम करना है तो एक साथ कर लीजिए। नहीं, एक साथ कैसे हो जाएगा? कैसे, आप बताइए ना मुझे। अरे भाई, 20 साल से नहीं हो रहा था हर चुनाव पहले, कैसी बात करते हैं आप? एक राज्य में, कौशिक साहब, राज्य में जब जी, ये हो नहीं रहा था क्या? केवल बिहार से एसआईआर शुरू हुआ है, 2004 में हुआ, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब प्रोसेस शुरू होती है ना, तब भी हो जाएगी, तब भी तो बीएलओ जाता ही है। मैं वही तो हो रहा है जो, और क्या हो रहा है? ना, एसआईआर प्रोसेस, मैं महेंद्र जी के पास भी जाता हूं। महेंद्र जी, एसआईआर प्रोसेस और जो चुनाव से पहले होता है कि आपका नाम कटा है, नाम जुड़वाना है, कटवाना है, वो प्रोसेस तो हमेशा, क्या एसआईआर होने के बाद फिर ये प्रोसेस बंद हो जाएगी? एसआईआर हो जाए, मान लीजिए जब 27 में चुनाव आएंगे तब कह देंगे इसी लिस्ट से होगा जो 7 फरवरी को लॉक हुई है। नहीं होगा ना, उस दिन तो नहीं होगा। महेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए आप। ठीक है, आ गई आवाज, आ गई। जी, एसआईआर का जो मूल उद्देश्य है कि वो मतदाता सूची को अद्यतन बनाए और शुद्ध बनाए। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कब जो है इस सूची को तैयार करता है। जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धता कब परखी जाती है, कब आंकी जाती है, ये चुनाव आयोग के विवेक पे निर्भर है। तो निश्चित रूप से अगर ये मांग हो रही है कि एक साथ पूरे देश में करा लिए जाए, हो सकता है बड़ा जो है टास्क हो तो कुछ चरण में करा लिए जाए, लेकिन चुनाव के पहले कराना, और जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की, निश्चित रूप से मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि प्रक्रिया और उनका उद्देश्य गलत था, लेकिन इससे लोगों के मन में जो है कई सवाल जो है चुनाव आयोग के विपक्ष में जो है उत्पन्न हुए, और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो सवाल उठाए जाते हैं वो कि इस प्रक्रिया को निष्पक्ष दिखना चाहिए, इस प्रक्रिया को पारदर्शी दिखना चाहिए, इस प्रक्रिया को समावेशी दिखना चाहिए, इस प्रक्रिया को विश्वसनीय दिखना चाहिए। तो और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ये जो 4 मापदंड हैं, वो जो भारतीय लोकतंत्र में जो हमने एक चुनावी प्रक्रिया अपनाई है, उसमें जो ये 4 प्रमुख मापदंड है, उस पे वो कोई भी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाए वो इस पे खरी उतरनी चाहिए। और जैसा सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस प्रकार से एकदम से बिहार में प्रक्रिया की गई और तमाम सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश के बाद जो है उसमें कुछ पारदर्शिता आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसमें जो है एक समावेशिता आई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मान्य होंगे एक वोटर बनने के लिए। और इससे महत्वपूर्ण एक मुद्दा जो उठता है कि जो बर्डन है प्रूफ करने का कि कोई व्यक्ति मतदाता है कि नहीं, वो उस व्यक्ति पे न डाल के चुनाव आयोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद जो है इस प्रक्रिया की जांच करे और वो खुद ये निर्धारित करे कि कौन इस देश का मतदाता है, कौन इस देश का मतदाता नहीं है। वो किसी व्यक्ति पे ये कि आप ये साबित करिए कि आप इस देश आप जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इस राज्य के और या इस देश के मतदाता है कि नहीं है। मुझे लगता है कि और ये तमाम उलझने थी, तमाम समस्याएं थी जिसने इस पूरी प्रक्रिया को, जो मैं मानता हूं कि ये निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है और लोगों को, सही लोगों को उनके मताधिकार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एकदम से बिहार में प्रक्रिया अपनाई गई, उससे जो है एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ जो ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर सकता है कि सिर्फ चुनाव के पहले ही नहीं, जिस तरह 2003 में पिछले बार, जहां तक अगर मुझे सही याद है, 2003 में इस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने सुनिश्चित की थी कि किस प्रकार से पूरे देश में मतदाता सूची जो है वो शुद्ध हो। लेकिन उसके बाद एक लंबे कालखंड के बाद रिव्यू करता रहा चुनाव आयोग, कभी ये मुद्दा नहीं बना। लेकिन समय और जो है जो टाइमिंग थी बिहार की, और उसकी वजह से ये मुद्दा बन गया। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो पूरे इतने हम अपने आप को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में कहते हैं, और उसके जो एम्पायर है, जो रेफरी है, जो एक वॉच डॉग है, वो किसी भी सस्पिशन के बाहर होना चाहिए। और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयुक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके प्रति लोगों में विश्वास हो कि वो निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं, समावेशी हैं और विश्वसनीय हैं। लेकिन महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर ये जो लगातार एक सवाल उठ रहा है कि ये सरकार की गाय बगाए मदद, मैं चलिए मान लेता हूं चुनाव आयोग ईमानदार है। देखिए कौशिक साहब मुस्कुराने लगे, सवाल से पहले ही वो, क्या कोई ऐसा निष्पक्ष ऑब्जर्वर हो या लोगों को पता चल सके कि क्यों कट रहा है, क्यों नहीं, क्या जुड़ रहा है? ये नहीं एसआईआर। अब आप सोचिए पूरे एक महीने 25 दिसंबर तक जिन जिन राज्यों में शुरू है वहां मतलब ऐसी तैसी है। अब ये वो राज्य है जहां पूरा है, लेकिन वही है जो आपने कहा, ये कोई मदद पहुंचा पाता है क्या? इतना माइक्रो लेवल पर सरकार की मदद हो सकती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो सवाल उठ रहे हैं उसको थोड़ा माइल्ड करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार की इससे मदद हो सकती है कोई? देखिए, स्वतंत्रता के बाद से करीब करीब सभी चुनाव आयुक्तों के ऊपर जो है तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन उस जो राजनीतिक आरोप है उससे बाहर उठ के हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि एकदम से इस प्रकार से जो है एक राजनीतिक दल जो है, जिसको चुनाव का सबसे बड़ा जो है वॉचडॉग है, उसके ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी जो है पक्ष के, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी आपत्ति एसआईआर पे नहीं दर्ज हुई, तो अपने आप में देखिए चुनाव आयोग की बात कहीं न कहीं सत्य है। अगर इतनी ज्यादा उसमें तमाम तरीके के जो प्रश्न या जो है शंकाएं उठाई जा रही थी वो सही थी, तो आपत्तियां होनी चाहिए थी, खासकर जिनके नाम काटे गए वो आपत्तियां होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी प्रक्रिया में पूरी तरीके से आप ये कहें कि समावेशी नहीं था और पारदर्शी नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों के बाद जो है किन किन वोटर्स को जोड़ा गया, किन किन वोटर्स को निकाला गया, और ये तमाम जो जानकारियां चुनाव आयोग ने बाद में दी,
और उसके अलावा कौन कौन से जो है दस्तावेज मान्य होंगे, इस पे भी तमाम तरीके की जो है शंकाएं उत्पन्न हुई और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही ये सुनिश्चित हो सका। तीसरी बात, जो टाइमिंग पे प्रश्न चिन्ह उठा कि जिस प्रकार से बिहार में उस समय बाढ़ होती है और एकदम से ये घोषित की गई ये प्रक्रिया कि ऐसा कर लिया जाएगा, तो ये तमाम पहलू थे जिसने ये शक पैदा किया। लेकिन इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि चुनाव आयोग के हर कदम पे जो है जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं और जिस प्रकार से चुनाव आयोग जैसी संस्था को अविश्वसनीय बना दिया गया, मैं आपकी इसी बात से मैं आगे बढ़ूंगा। सतीश प्रकाश जी, देखिए सुनील जी ने भी वही कहा, महेंद्र जी ने भी यही कहा, कोई तथ्यात्मक सफाई जरूरी है, ये तो आपको भी मालूम है ना, 2-2, 3-3 जगह लोगों के वोट है, कैसे नहीं, इस प्रोसेस को आप क्यों इतना गलत मान रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं बस। नहीं देखिए पुष्कर जी, कहीं की जगह वोट को लेकर के सवाल हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में अभी भी इतने दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर औसत भारत का मत प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो वो 50-55% बैठता है, यानी कि 45% लोग आज भी भारत में, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा ना कि त्योहार के टाइम पे इस देश में जो लोग अपने घरों की तरफ जाते थे, ये सरकार ये कह रही थी, तमाम सरकारों ने ये वादा किया था, चलिए ठीक है ये हिंदुओं का त्योहार है, सरकार बहुत बड़ी ट्रेन लगाती, लेकिन चुनाव के समय में कितने ऐसे लोग हैं कि जो मुंबई में बैठे हों, जाकर के बिहार में सिर्फ मत देने के लिए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक मामले को भटकाने का एक तरीका है। दूसरी बात, एक बात बताऊंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी के बाद में चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराने के लिए कितना गंभीर है। जिस देश की सरकार, जिस देश की आबादी को 84 करोड़ आबादी को राशन कार्ड देख करके राशन देती हो, वही सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कह रही है कि राशन कार्ड कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जो सरकार अपने देश के नागरिकों से तमाम भारत में जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, इवन बैंक में खाता भी खोलना पड़ेगा, जो आपने लोगों का आधार बनाया, आधार कार्ड बनाया है, उसको भी आप नहीं मानते। ऐसे भारत में कितने लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? तो ये सवाल है। दूसरी नहीं, आधार उसमें बार-बार जोड़ दिया गया, मैं बताइए तो लिस्ट पढ़ दूं, अगर आपको कोई शक हो तो मैं लिस्ट पढ़ दूं डॉक्टर साहब। नहीं, मेरी बात को सुनिए, मैंने आपको कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथन के बाद उन जिन डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले यही चुनाव आयोग ये तय करता है, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत समझदार है ना, और वो किसी के सरकारों के दबाव में काम करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, कहीं ना कहीं आप इस देश की भोली भाली जनता, अगर आज चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मैं उन्हीं राज्यों में, देखिए जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, कोई भी राज्य में चुनाव संबंधी कार्य वहां का राज्य कर्मचारी खत्म करता है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, क्या उस राज्य के चुनाव जो राज्य कर्मचारी है उन्होंने चुनावी व्यवस्था में शामिल होने के लिए मना किया है? क्या महाराष्ट्र का कर्मचारी चुनाव आयोग को यह कहेगा कि चूंकि हमारे राज्य में चुनाव नहीं है और अगर एसआर लागू कराना चाहते हैं तो हम इसमें सक्षम नहीं है? मुद्दा, चुनाव आयोग एक संस्था है, उसका काम है कि भारत में चुनाव संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एसआर को लेकर के इस देश की बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह की बातें, जिस तरह का रवैया चुनाव आयोग ने मीडिया के सामने दर्शाया, कहीं ना कहीं जो आम मतदाता है, क्योंकि देखिए सुनिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हाशिए के ऊपर बैठे हुए, हाशिए के पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनता तो वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन कहीं ना कहीं आप वोट के आधार पर ला सकते हैं, सरकारों का यह काम है। यही भारत सरकार ये कहती है, रोज का रोज हजारों करोड़ का विज्ञापन खर्च करके ये भारत सरकार ये कहती है कि अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग कीजिए। अभी हम वोट डालना सिखा रहे हैं और आज हमने एक नई प्रक्रिया अपना ली कि आज जो वोट डालना चाहता है, जो भोले भाले लोग हैं, कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, कितने लोग ऐसा जानते हैं, डॉक्टर साहब क्या आप, सॉरी सतीश जी,
आप क्या देश चाह में रहे हैं? व्यवस्थाएं मतलब ना हो, जो ऐसी जो स्थिति- सूची है उसी को अंतिम मान ली जाए, इसी पर चुनाव होते रहे। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो पाऊंगा। चुनाव को हमने देखा है। सर ये पुष्कर जी, चुनाव भारत में कैसे होते हैं? पर्ची जाती है। पर्ची कौन पूछा है? वो अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल के ऊपर काम करने वाला जो किसी पार्टी का कार्य करता है, वो मतदाता के घर जाकर के आज भी भारत में जाकर के पर्ची देता है। ऐसे भारत में कितने मतदाता हैं कि जो कंप्यूटर पे जाकर के अपनी लिस्ट जारी करेंगे और अपनी मतदाता पर्ची निकाल लेंगे? तो ये सवाल है। देखिए, सुनिए, डॉक्टर आप कौशिक, परिस्थितियों के हिसाब से जो ही व्यवस्था तय करेंगे। ठीक है सतीश जी, आप ये आलम देखिए कि अभी हम 4 लोग चर्चा कर रहे हैं और सबके अपने अपने मतलब कुछ प्रो है, कुछ एंटी है। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग एक व्यवस्था के तहत आता है जिसमें निष्पक्षता दिखाई दे? वो अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, डिबेट भी आखिरी में। हमेशा विपक्षी क्यों आरोप लगा रहा है कि इनके वोट काटे जा रहे हैं, इनके वोट, उसी के यहां के वोट लेकर क्यों इतना हंगामा मचता है? सत्ता पक्ष कभी क्यों नहीं दिखाई देता है कि गलत काम कर रहा है? चुनाव आयोग तो ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा होता ही नहीं है। यह बताइए आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैं ये कह रहा हूं, सतीश जी ने एक बात तो स्वीकार कर ही ली ऑन कैमरा कि आपके दर्शक देख रहे हैं कि ये हर व्यक्ति नहीं देख सकता कंप्यूटर पे कि मेरा नाम है कि नहीं। काम किसका है? जो पर्ची पहुंचाता बूथ लेवल एजेंट। अब बूथ लेवल एजेंट अपने बूथ पर नहीं देख सकता किसके नाम कट रहे हैं फर्जी और किसके जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो उसी का काम है जो पर्ची नहीं, ये भेजाने क्या वाला है, व्यक्ति है। जो छोटे छोटे दल हैं, अब उनके पास नहीं है तो बूथ लेवल एजेंट नहीं है उनके पास, तो फिर जो मना है वो बीएलओ करे। पुष्कर चौहान का नाम काट दे, कौशिक जी का नाम रख ले, महेंद्र जी को बाहरी बता दे कि नहीं है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं आपके डिबेट में कह रहा हूं। ठीक, बिहार के कम से कम 100 लोग मेरे नोएडा में मित्र हैं और प्रवासी महासंघ से जुड़े हुए हैं। वो नोएडा में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं, और लगभग ऐसी संख्या 20,000 के आसपास है नोएडा में जो यहां भी वोट डालते हैं, वहां भी वोट डालते हैं। और एक मैं भी हूं, मेरा गृह जनपद जहां से बिलोंग करता हूं वहां भी मेरा वोटर कार्ड था, अब तो नहीं है, और यहां अब भी आपने उसको मतलब माइल्ड कर दिया ना, आपने तुरंत ही अपना नाम धीमे से जिला जनपद बचा लिया और आप 20,000 अब कौन फिर आप ही लोग। मैं आ रहा हूं सतीश जी, फिर तो सीधी बात है ना, चुनाव के जैसे समय हम लोग किसी एक बैंक में सिंगल बैंक अकाउंट रहेगा ना, आप एसबीआई में 2 सेविंग अकाउंट नहीं चला सकते, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या कोयम्बटूर में हो। तो फिर ठीक है, जोड़े सरकार कह दे, तब भी आप ही लोगों को दर्द होगा कि नहीं मैं यहां तो काम कर रहा हूं, वो मेरी जन्म स्थली है, अगर मुझे कल चुनाव लड़ने जाना पड़ा तो हरदोई में चुनाव कैसे लड़ूंगा या इटावा में चुनाव कैसे लड़ूंगा? मैंने इसलिए तो आधार से लिंक करवा दिया जाए ना, आधार से लिंक करवा देते हैं, आधार से लिंक करवा देते हैं। नहीं, मैं ये बता, चौहान साहब ये बताइए मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए, तीनों लोग। ठीक, जो 11 प्रपत्र चुनाव आयोग ने घोषित किए, 12 चुनाव आयोग अब ने 12 कर दिए या देश की संसद ने? जी चौहान साहब, क्या कहा आपने? 11 प्रपत्र? जो 11 मैं कह रहा हूं 12 है वो। नहीं, 12 अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड, लेकिन मैं कह रहा हूं जो पहले 11 प्रपत्र थे, उस 11 प्रपत्र कौन होंगे? ये देश की संसद ने मोहर लगाई, चुनाव आयोग ने थोड़ी मोहर लगाई। देश की संसद कह देती आधार कार्ड भी होगा तो होगा, लेकिन आधार कार्ड की 9वीं अनुसूची में क्या है? बोला ये जो आधार कार्ड है वो हमारी नागरिकता के लिए मान्य नहीं होगा। ये भी देश की संसद ने कहा। नियम तो देश की संसद बनाती है ना, कि सुप्रीम कोर्ट।
अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जोड़िए, जुड़ गया। लेकिन एक मतलब चुनाव आयोग ने न 11 प्रपत्र तय किए और न 12वां प्रपत्र आधार कार्ड को जोड़ने का काम उसने किया। चुनाव आयोग का तो है फिर नहीं अधिकार। एसआईआर वो क्या कर रही है, जरा हमें ये बस समझा दीजिए। क्या वो फिर एसआईआर में ऐसा कर क्या रही है? ना आपकी माने ना ऐसा वो 11 प्रपत्र चेक कर रही है, ना वो 12वें चेक कर रही, तो वो बीएलओ जाके कर क्या रहे हैं? गांव में कैसे नहीं प्रधान कर रहे? बुला तो के जो कैसे कह लोग रहा है नहीं वो कर रहे? होगा, आरडब्ल्यूए वैसे का नहीं कर रहे अध्यक्ष ना, नोएडा वैसे ही बुला आप जो कहेगा बताइए वो बिहार में, वो रह अरे रहा है। छोड़िए, अब एसआईआर कार्यक्रम तो बिहार में हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, यहाँ यूपी में 2022 में जी 26 लाख वोट कम हुए, कटे, किसने कर दिए? वहां तो एसआईआर कार्यक्रम नहीं चला। जो लोग मृत हुए उनके नाम नहीं कटेंगे क्या? या जो नहीं तो- लोग दूसरे राज्य में चले गए नाम नहीं अरे कटेंगे वो क्या? तो सतीश जी कह रहे हैं, जब चुनाव आता है, जब और प्रोसेस दूसरी शुरू बात, होती है आप ये उससे कह रहे हैं कि साहब, आप ये कह रहे हैं बूथ लेवल एजेंट, आप देखिए घर घर मतदाता का सत्यापन जब होगा 30 दिन के लिए होगा, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, और ड्राफ्ट की सूची आएगी 9 दिसंबर को, और आपत्ति और दावा का फिर 20 दिन का समय दिया 9 दिसंबर से 8 जनवरी, और सुनवाई और सत्यापन का 2 महीने का समय रखा है 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक। कम है क्या? 7 फरवरी को जाके अनुसूची जारी होगी। 5 महीने ये तो किसी राज्य में कार्यक्रम चल रहा है, और फिर भी आप ये आपत्ति करें कि साहब वो कोई व्यक्ति देख नहीं पाया, बूथ लेवल एजेंट के आंखों से ओझल हो गया, तो मैं इसको मानने तैयार नहीं। आपने जिस कला में निपुण है ना, उससे आंसर दिया। अब मेरी सुनिए, सवाल आपसे ये, मैं आ रहा हूं सतीश जी, मुझे दूसरे टॉपिक पे जाना था, लेकिन मैं बताऊं, पूछा ये गया कि सरकार जो चाहती है वो चुनाव आयोग कर लेता है, वो पूरे सभी राज्यों में एक साथ क्यों नहीं किया? भाई वहां तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि नोएडा में वोटर लिस्ट चेक करने के लिए जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा वो केरल से लाया जाएगा, वो यहीं का होगा ना, वो तो गोरखपुर से भी नहीं लाया जाएगा, वो गौतम बुद्ध नगर का ही होगा। तो एक साथ करवा देते सब जगह। और आज चुनाव आयोग, अभी मैंने आपको वो साउंड बाइट भी सुनाई, चुनाव आयोग ने कहा कि हमने तो सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयोग से, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठ के फैसला लिया गया 12 राज्यों, सभी राज्यों में ले लेते, किसी क्या दिक्कत थी? असम पे आपको सफाई देनी पड़ी ना, सुनिए, असम पे आपको सफाई देनी पड़ी, और चुनाव, सुनिए, ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा कि एक कारण हो सकता है क्योंकि वहां एनआरसी लागू है। देखिए, 2 चीजें आप समझिए चौहान साहब, आप भी अपने कार्यालय में कर्मचारियों से काम कराते होंगे, और तमाम हमने कार्यक्रम देखे हैं। जो कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, निश्चित तौर से वही सफलता होती है। या तो उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं है, 6 महीने बाद या 1 साल बाद एसआईआर कार्यक्रम हो जाएगा, तो कौन सा तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। मैं इसी बात पे पूछ लेता हूं सतीश जी, कौन सा भूकंप आ रहा है? कर लेने दीजिए, 12 राज्य कर लेंगे, 2 साल में अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। 7 फरवरी बाद भी तो हो सकता लाए ना, क्या समस्या है आपको? नहीं, देखिए पुष्कर जी, किताबों में, कहानियों में तो हमको लगता है कि चुनाव हम कैसे करते हैं, भारत में चुनाव कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जिस अंतिम मतदाता सूची के साथ किसी राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं, उस राज्य में इस बात की कोई संभावना नहीं कि इसी मतदाता सूची से वहां के नगर निगम के चुनाव होंगे या वहां के प्रधानी के चुनाव होंगे। अलग अलग मतदाता सूची से भी चुनाव होते हैं, इसी देश में होते हैं, नहीं है, हो रहे ऐसा हैं कोई अब तक। नियम नहीं है कि ये चुनाव के लिए अंतिम मतदाता, ये मैं बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहा हूँ। सुनिए, अब आपने 20,000 बताए, वो 2 लाख का डेटा देंगे, हमने बिना कहे बता दिया आपको। जी बोलिए सतीश जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये ग्राम प्रधानी की अब बस इस राउंड में इतना ही मुझे लग रहा है, ये एसआईआर पर कई बार महेंद्र जी डिबेट करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, 12 राज्यों से ही शुरुआत हुई, होना चाहिए, प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, और ये जरूरी भी है। मैं अंतिम सवाल आप पर
पूछ के दूसरे डिबेट देखिए की ओर निश्चित बढ़ता रूप हूं। से मुझे नहीं लगता है कि, और अभी सभी राज्यों में समय है, और समय रहते जो और राज्यों को ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए, और इन तमाम जो है सुविधाओं को किस प्रकार से इसको व्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है, मुझे लगता है ये घोषणा हुई है। हाँ, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जो 3-4 प्रमुख बातें हैं कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशी होना, ये अति आवश्यक है, और चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ये करता हुआ दिखे। ठीक बात। तो सतीश जी बात मानिए, होने दीजिए, और डॉक्टर कौशिक आपसे मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की खूबी उसी में है कि जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाए। इस प्रोसेस को कोई गलत नहीं कह सकता। जब मांगे ना अभी बिहार में, तो कोई गया बूथ लेवल एजेंट अपने किसी ने भेजे? ना तेजस्वी ने भेजे, ना राहुल ने भेजे, ना बीजेपी ने भेजे। ऐसा थोड़ी ना है कि बीजेपी वालों को कोई नाम ही नहीं कटा होगा गलत या जुड़ा होगा, तो वो लिखित में आपत्तियां नहीं दी जाती है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।